प्यार। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। आज हम एक बाप और बेटे के रिश्ते की बात करेंगे। एक बाप अपने बेटे की खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं करता। ये कहानी रमेश और उसके बेटे अर्जुन की है। रमेश अपने छोटे से शहर के एक स्कूल में टीचर था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वो था अपने बेटे अर्जुन को एक अच्छा इंसान बनाना। रमेश ने अपनी पत्नी को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था और उस वक्त अर्जुन सिर्फ 5 साल का था। तभी से रमेश ही अर्जुन के लिए माँ भी थे और बाप भी। अर्जुन अब 16 साल का हो चुका था और स्कूल के साथ साथ फुटबॉल में भी काफी अच्छा था। उसका सपना था कि वो एक दिन भारत के नेशनल फुटबॉल टीम में खेले। रमेश ने कभी उसके सपनों को रोका नहीं, बल्कि हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। हर शाम रमेश अर्जुन के प्रैक्टिस सेशंस में जाता और उसका खेल देखता। एक दिन स्कूल के बाद स्कूल के प्रिंसिपल रमेश के पास आए और उनसे कहा, रमेश जी, आपका बेटा फुटबॉल में तो अच्छा है, लेकिन उसकी पढ़ाई में मार्क्स गिरते जा रहे हैं। आपको उस पर फोकस करना होगा। ये बात सुनने के बाद रमेश ने घर आकर अर्जुन से बात की। बेटा, फुटबॉल जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। तुम्हें दोनों में बैलेंस बनाना होगा। अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने जिद में कह दिया, आप हमेशा पढ़ाई की बात करते हो, फुटबॉल मेरी लाइफ है और मैं अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। यह सुनकर रमेश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में दुख था। उसने कभी अर्जुन के सपनों को टोका नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा पढ़ाई में पीछे रह जाए। एक दिन फुटबॉल का एक इंपॉर्टेंट ट्रायल होने वाला था, जिसमें अगर अर्जुन सिलेक्ट होता तो स्टेट लेवल टीम में खेलने का चांस मिलता। रमेश ने अर्जुन के लिए एक नई फुटबॉल और स्पाइक्स खरीदे। जब अर्जुन घर आया और गिफ्ट्स को देखा तो वो हैरान हो गया और वो अपने पापा से कहने लगा, पापा, ये सब आपने मेरे लिए लिया है? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन एक वादा करो, पढ़ाई को भी उतना ही सीरियसली लोगे। अर्जुन ने अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा और अपने पापा से कहा, वादा करता हूं पापा, मैं वादा करता हूं कि मैं पढ़ाई को भी उतना ही सीरियसली लूंगा। ट्रायल के दिन रमेश ऑफिस से जल्दी घर आया और अर्जुन को ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अर्जुन बहुत टेंशन में आ गया। पापा, अगर मैं लेट हो गया तो मेरा ट्रायल मिस हो जाएगा। रमेश ने बिना सोचे बोला, बेटा, तुम भागकर ग्राउंड तक पहुंच सकते हो, बस अपने सपने के पीछे कभी मत रुकना। अर्जुन ने पापा की बात मानी और तेज दौड़ते हुए ग्राउंड तक पहुंचा। वो पूरा दिन मेहनत से खेलता रहा और आखिर में उसका सिलेक्शन हो गया। घर आकर अर्जुन ने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा, आज जो भी हूं आप ही की वजह से हूं। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, बेटा, बाप का काम होता है अपने बच्चे के सपनों को सच करने में मदद करना। बस एक बात याद रखना, सक्सेस के साथ अपने संस्कार और अपने लोगों को कभी मत भूलना। अर्जुन ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं कभी आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगा पापा। वो रात दोनों के लिए खास थी। अर्जुन ने पापा के लिए चाय बनाई और दोनों ने बैठकर माँ की यादों के बारे में बातें की। तब अर्जुन समझ गया कि जो प्यार और समर्पण उसके पापा ने किया है, वो दुनिया के सभी रिश्तों से बढ़कर है। आगे चलकर अर्जुन स्टेट लेवल पर खेला और फिर
वो नेशनल टीम का हिस्सा भी बना। हर मैच के बाद उसका एक फोन कॉल अपने पापा के नाम होता था। और रमेश हर बाप की तरह अपने बेटे की सफलता में खुद को सबसे ज्यादा खुश पाता था। प्यार और समर्पण का रिश्ता काफी गहरा होता है, और बाप और बेटे का रिश्ता उन दिनों में और मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे के सपने को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। तो ये थी वो कहानी जो एक बाप और बेटे के बॉन्ड, प्यार और अफेक्शन को दर्शाती है। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।